गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज। और आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट या एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक लेवल पर हो या स्पोकन लेवल पर हो या ग्रामर लेवल पर हो या कॉम्पिटिशन लेवल पर हो, ये हर जगह कहीं ना कहीं कन्फ्यूज करता है। तो आज का जो टॉपिक है वह है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो याद रखो कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस में वो क्या करता है, कंजंक्शन की तरह काम करता है, यानी दो क्लॉज को ये जोड़ने का काम करता है। अब क्वेश्चन यह है सर कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली तौर पर हम लोग को जो पढ़ना होता है उसमें क्या है कि हु, हुम, हुज, विच और डैट। बेसिकली तौर पर हम लोग को इस रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। हु का उपयोग, हुम का उपयोग, हुज, विच और डैट। और जब ये सेंटेंस, अब कहिएगा सर ये तो WH वर्ड है, ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब काम करेगा, जब उससे क्वेश्चन पूछने का बोध होगा, यानी कि उससे क्वेश्चन पूछने का काम लिया जाएगा। जब वाक्य के बीच में हु, हुम, हुज और विच आए तो समझ लेना है वो कनेक्टर है और वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अब क्वेश्चन यह है कि सर हु का उपयोग, हुम का उपयोग, हुज और विच और डैट का उपयोग हम कब करेंगे। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब इस चीज़ को अच्छी तरह से हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हु की, अगर हु की, तो हु का उपयोग याद रखना जब भी होगा तो मानव के लिए होगा। और अंग्रेजी में सजीव जो है वो मानव जो है सजीव, मानव को ही सजीव माना जाता है। और ये मानव के लिए होगा और किस अर्थ में होगा, तो जो के सेंस में होगा। और आपको क्या करना है, ये सब्जेक्टिव केस में, यानी कि जब वाक्य का क्या हो, सब्जेक्ट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें। द बॉय हु कम्स हेयर इज माई फ्रेंड। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो हु है ये वाक्य के बीच में आ रहा है, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। कि वो लड़का जो यहां आता है मेरा दोस्त है। तो यहां पर देखो एक काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, और ये एक्शन हो रहा है आने का। तो क्वेश्चन करो कि कौन आता है यहां, कौन, हु है ना, कौन। तो वो लड़का यहां आता है, और वो लड़का जो यहाँ आता है मेरा दोस्त है। तो देखो यहाँ पर मानव के लिए किया गया, सजीव के लिए किया गया। दूसरा है कि जो के सेंस में हो रहा है, और ये कब, जब ये वाक्य का सब्जेक्ट हो। यहाँ पर द बॉय जो है इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर है ये चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे हुम का उपयोग। अब हुम का उपयोग भी याद रखना है, किसके बदले में करेंगे, तो मानव के बदले में करेंगे। और मानव के बदले में कब करेंगे, किस सेंस में करेंगे, तो जिसे या जिसको के सेंस में करेंगे, जिसे या जिसको। और जिसे या जिसको, और ये कौन से केस में करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे, जब वो वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। अब एग्जाम्पल से देख के दिया हुआ है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, whom I teach English, यह वही लड़का है जिसको मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, और एक काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है पढ़ाने का, टीच। तो मैं क्वेश्चन करूँगा कि मैं पढ़ाता हूँ, तो किसको पढ़ाता हूँ,
किसको पढ़ाता हूँ? तो आप कहोगे कि सर आप इस लड़के को पढ़ाते हो, तो इस एक्शन का, इस वर्ब का ये क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा तो ये मानव है, सजीव है। और साथ साथ क्या है, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? हुम। हुम मतलब हो गया जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। यह वही लड़का है जिसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या जिसको मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट देखिए, अब एक और है हुज का सेंस, देख लो आप लोग। अब है हुज। तो हुज बोलने का मतलब क्या हो गया? हुज का उपयोग भी मानव के लिए करेंगे, बोलने का मतलब सजीव के लिए करेंगे। और इसका अर्थ होता है जिसका। और ये कौन से केस में किया जाता है? जब संबंध या अधिकार बताना होता है, मतलब कि पोसेसिव केस में इसका उपयोग किया जाता है। और पोसेसिव केस में होगा तो ये फिक्स है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे दिया हुआ है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। हुज फादर इज अ फार्मर, यह वही लड़का है जिसके पिताजी एक किसान हैं। अब यहाँ पर देख लो, ये जो हुज का उपयोग है किसके लिए? तो बॉय जो सजीव है। और यहाँ पर जो सेंस आ रहा है, इस लड़के का इस वर्ड के साथ संबंध बताया जा रहा है कि ये लड़का और पिता के बीच में संबंध बताना। क्या संबंध बताना? कि उस लड़के का पिताजी, यानी कि ये किस सेंस में आ रहा है? जिसका के सेंस में आ रहा है कि यह वही लड़का है जिसके या जिसके पिताजी एक किसान हैं। क्लियर है? यानी कि जब भी रहेगा तो पोसेसिव केस में रहेगा। एक चीज़ याद है रखना है कि हुज के बाद एक कोई ना कोई नाउन आएगा, क्योंकि पोसेसिव केस में है। नेक्स्ट अब है विच का उपयोग। तो याद रखना है, विच का जो उपयोग होता है वो निर्जीव पर्सन के लिए होता है, निर्जीव व्यक्ति के लिए, सॉरी निर्जीव वस्तु के लिए होगा। और इसका उपयोग जो के सेंस में होगा या जिसे या जिसको के सेंस में होगा। अब यहाँ पर कहेंगे सर जो और जिसे जिसको मतलब नहीं समझ में आया। और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में होता ही होता है, साथ साथ क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम ही होता है। अब याद रखना कि अगर सेंटेंस में जो आया है जो के सेंस में है, यानी कि ये सब्जेक्ट वाली अवस्था में रहेगा। जिसे या जिसको रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट वाली अवस्था में रहेगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है द पेन विच यू बाउट yesterday have lost, कि वो कलम जिसको तुमने खरीदा, कल खरीदा, खो गया। अब देखो यू बाउट, तुमने खरीदा तो क्या खरीदा? तो आप कहोगे सर मैंने पेन खरीदा, वो कलम है ना जो खो गया है। तो ये जो है ये इस वर्ब का ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। अब देख लो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में पेन के लिए ऑब्जेक्टिव केस में किसका? तो विच का उपयोग करेंगे। और किस सेंस में? जिसे या जिसको के सेंस में। तो ये यहाँ पर जिसे या जिसको के सेंस में आ रहा है। जिसको तुमने कल खरीदा था खो गया। क्लियर है? नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। दिया हुआ है दिस इज द पेन, यह वही कलम है विच, एक मिनट इस तरह से कर लेते हैं। द पेन विच इज हेयर, वो कलम जो यहाँ है इज माइन, मेरा है।
तो सबसे पहले तो ये पेन जो है वो निर्जीव है, उसके लिए विच का उपयोग आ रहा है। और किस सेंस में आ रहा है, तो जो के सेंस में है कि वो कलम जो यहाँ है मेरा है, ठीक है। और यहाँ पर ये इज के लिए क्या है, ये सब्जेक्ट है कि वो कलम यहाँ पर है। तो जो के सेंस में विच का उपयोग सब्जेक्टिव केस में हो गया, जिसे या जिसको के सेंस में ऑब्जेक्टिव केस में भी विच का ही उपयोग करेंगे। अब क्वेश्चन यह है डैट का उपयोग। तो डैट का उपयोग जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हु का उपयोग मानव के लिए जो के सेंस में और सब्जेक्टिव केस के लिए, हुम का उपयोग है जिसको के सेंस में या जिसे के सेंस में, ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी मानव के लिए होगा। हुज का उपयोग भी मानव के लिए जिसका के सेंस में, और ये पोसेसिव केस के लिए होगा। और विच का उपयोग हुआ जो, जिसे या जिसको के सेंस में, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ साथ सब्जेक्टिव केस के लिए निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या है, डैट का उपयोग बताया जाएगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को क्या है, बहुत ही फायदा होगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और साथ साथ जो है आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।